ज़बरदस्ती और कमाल की टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 मेरी ऑयल के हवाले से, जब भी हम कोई भी स्नैक फ्राई करते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, ऑयल के अंदर इस तरीके से कचरा सा आ जाता है और जब आप लोग इसे छानते हैं ना तो इसमें से जो बारीक बारीक कचरा होता है वो तेल में रह जाता है। तो एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी, ज़बरदस्त सा तरीका है जिससे आपका तेल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके अंदर कचरा बाकी नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तेल के अंदर काफ़ी सारा कचरा है। चलिए अब मैं उसको छान कर दिखाती हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है जी छन्नी, और साथ ही आप लोगों ने लेना है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से छन्नी के अंदर डाल देना है। तेल को इस तरीके से स्ट्रेन कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ दें, खुद ब खुद ही तेल सारा का सारा स्ट्रेन हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, और इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से प्रेस कर करके इसका तेल निकाल लेना है। तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा आपका काम। तेल को छानेंगे ना तो आपका सारा कचरा अलग हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको करके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। वो तेल में जितना भी कचरा था वो सारा का सारा टिश्यू पेपर के ऊपर आ चुका है और तेल आप लोग देख सकते हैं एकदम शीशे की तरह साफ हो चुका है, बिल्कुल भी कचरा इसके अंदर बाकी नहीं है। ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है तेल को छानने का। अगर आप लोग प्लास्टिक की खाली बोतलों को उठाकर फेंक देते हैं तो ये गलती ना करें, इनका ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इसके स्टिकर को उतार लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने बोतल के ढक्कन को खोल लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से टाइटली से पकड़ना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से इजीली आप लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने छुरी को गर्म कर लेना है और इसमें आप लोगों ने सुराख कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर सुराख कर लेने हैं। दोनों साइड पे भी आप लोगों ने एक एक सुराख कर लेने हैं। अब आप लोगों ने कोई भी डोरी या फिर कोई रस्सा ले लेना है और इसे आप लोगों ने इस तरीके से बांध लेने हैं। ये ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइजर को आप लोगों ने अपने सिंक के टैप पर इस तरीके से हैंग कर लेने हैं। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो हमारे जो ये बर्तन धोने वाली स्टील स्क्रबर होती है ना, इसे अगर आप लोग डायरेक्टली स्लिप पर रख देते हैं तो इसमें जो पानी होता है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बैड स्मेल हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसके अंदर रखना है, इस तरीके से इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी, क्योंकि स्टील स्क्रबर के अंदर जितना भी पानी होगा सुराखों के जरिए वो सारा का सारा इसमें से निकल जाएगा। और इसमें आप लोग बर्तन धोने वाले साबुन को भी रख सकते हैं। साबुन को अगर आप लोग स्लिप पर रखते हैं ना तो साबुन का हलवा बन जाता है, एकदम नरम पड़ जाता है और ये साबुन आपका जल्दी खत्म हो जाता है। तो जब आप लोग इसमें रखेंगे ना तो साबुन आपका एकदम सही रहेगा, साबुन का बिल्कुल भी हलवा नहीं बनेगा। इस तरीके से लंबे टाइम तक आपका साबुन चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की चीनी वाले डब्बे के हवाले से। अक्सर हमारे घर में इस तरह के जो चीनी के डब्बे होते हैं, इसके अंदर जब आप लोग चीनी डालते हैं ना तो ये डब्बा पूरा का पूरा भर जाता है। और जब आप लोग इसमें चम्मच डालते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से सीधा तरीके से चम्मच डालते हैं ना आप लोग, तो ये डब्बे के अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि स्पेस ही नहीं होती अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आसान सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोगों ने चम्मच को इस तरीके से उल्टा करके डालना है। इस तरीके से जब आप लोग डालेंगे ना तो ये चम्मच फ़ौरन डल जाएगा और इस तरीके से आप लोग ढक्कन को इजीली बंद कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप है। तो नेक्स्ट टिप मेरी रिंग के हवाले से। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अक्सर हमें कुछ रिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से रिंग को पहन लेते हैं, चाहे फिर रिंग का साइज़ छोटा हो या फिर बड़ा हो। और फिर इस तरीके से रिंग जो होती है वो हमारी उंगली के अंदर फंस जाती है और हम जितना ट्राई कर लें लेकिन रिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा टाइटली फिक्स हो जाती है। तो इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी रिंग जो है वो उंगली से निकल आए फ़ौरन, तो आप लोगों ने लेना है जी सरसों का तेल। कोई भी तेल ले सकते हैं, अगर सरसों का है तो सरसों का ले लें। आप लोगों ने रिंग के साइड्स पर आप लोगों ने इस तरीके से ऑयल को लगा लेना है और उसके बाद जब आप लोग जब रिंग निकालेंगे ना तो इतनी इजीली रिंग जो है वो स्लिप होकर निकल आएगी, फ़ौरन रिंग निकल जाएगी। जैसे कि आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रिंग निकल आ चुकी है। कितना आसान तरीका है ना, लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है और मानसून में होता क्या है, हमारी जो लाल मिर्च होती है ना इसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो ख़राब हो जाता है। आप लोगों
लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ शामिल कर लेनी है, जिसके बाद आपके लाल मिर्च के पाउडर में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। आप लोगों ने जी लेना है इसके अंदर शामिल करने के लिए थोड़ा सा नमक, खाने वाला जो खाने के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं वही नमक ले लें। तो ये थोड़ा सा नमक ले लें और इसके अंदर आप लोग रेड चिली पाउडर के अंदर आप लोगों ने इस नमक को ऐड कर लेना है। तो अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग भी इस तरीके से नमक डालकर रखेंगे ना लाल मिर्च के पाउडर को, तो इस तरीके से नमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह की आइस क्यूब की ट्रे के हवाले से। जब भी हम लोग फ्रिज के अंदर आइस क्यूब की ट्रे को रखते हैं ना, तो ये जो ट्रे होती है वो फ्रिज के साथ चिपक जाती है। क्यों चिपकती है? क्योंकि आपकी फ्रिज में एक्स्ट्रा बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से ये ट्रे चिपक जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी को लेना है ऑयल, कोई भी तेल ले लेना है। आप लोगों ने कुकिंग ऑयल ले लें और तेल लेने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी ब्रश लेकर इसे ग्रीस कर लेना है। पूरी की पूरी ट्रे पर आप लोगों ने अच्छी तरीके से तेल लगा लेना है। इस तरीके से जब आप लोग फ्रिज में रखेंगे ना पानी भरकर, तो ये ट्रे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, चाहे जितनी चाहे बर्फ़ के पहाड़ क्यों ना जमे हो आपके फ्रिज में, क्योंकि आप लोगों ने ट्रे के ऊपर तेल लगाया है। तेल की वजह से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग गर्मी दानों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके गर्मी दाने फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। अच्छी तरीके से आप लोगों ने वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको 100% रिजल्ट देंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों ने जी लेना है एलोवेरा। अगर आपके घर में पौधा है तो वहाँ से ले लें एलोवेरा। अगर आपको नहीं है पौधा आपके पास, मार्केट से एलोवेरा ले लें। ये आपको 100 रुपये का पत्ता मिल जाता है, जो कि काफ़ी दिन आपके इजीली चल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एलोवेरा जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये आपके स्किन पर अगर पिंपल्स हैं तो उनको भी ख़त्म करता है और आपके गर्मी दानों को भी ख़त्म करता है। लेकिन अगर आपको एलोवेरा को यूज़ करने का सही तरीका पता हो, तभी ये अच्छे तरीके से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, एलोवेरा का छोटे से पीस को आप लोगों ने कट कर लेना है और इसकी साइड को आप लोगों ने इस तरीके से रिमूव करना है। ऊपर वाले छिलके को भी इस तरीके से रिमूव कर लेना है। छिलके को रिमूव करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने जहाँ पे भी गर्मी दाने हैं या फिर आपके फेस पर पिंपल्स हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों ने एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। आपके एलोवेरा लगाने से फ़ौरन आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने इसे अप्लाई कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने जैसे ही इसका जो जेल है आपको लगे कि एकदम ड्राई हो रहा है, इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से कट्स लगाने। तो इस तरीके से जो इसके अंदर जो जेल होगा ना वो बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। फिर आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में अच्छी तरीके से इसका मसाज करना है। पहले आप लोगों ने फेस को वॉश कर लेना है ताकि जो भी डस्ट लगी हो आपके फेस पर वो निकल आए। उसके बाद ही आप लोगों ने ये अप्लाई करना है। 10 मिनट तक आप लोगों ने इसका अच्छी तरीके से मसाज करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे आधे घंटे के लिए जहाँ पर आपको एक्नी हो, गर्मी दाने हो, वहाँ पर लगाकर छोड़ देना है। और उसके बाद आप लोगों ने सादे पानी के साथ इसे वॉश करना है। भी साबुन वगैरह का आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कौन को। अब मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने खुद अप्लाई किया है और इसके मुझे 100% रिजल्ट मिले। इस रेमेडी को अगर आप लोग 3 से 4 दिन लगातार आप लोग इसे लगाएंगे ना, तो इसके रिजल्ट देखने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपके गर्मी दाने आप लोग देखेंगे फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेमेडी। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ लेनी है जी बेसन। ये जो रेमेडी है ना आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगी, साथ ही आपकी एक्नी को ख़त्म करेगी, साथ ही आपके गर्मी दानों को ख़त्म करेगी। ये एक ही जो रेमेडी है ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके तमाम मसाइल का ये हल है। इसको आप लोग एज आ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून आप लोगों ने बेसन लेना है। बेसन से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। अगर आपकी गर्मी की वजह से स्किन डल हो चुकी है तो ये आपकी स्किन को एकदम लाइटन अप, ब्राइटन अप कर देगा। और साथ ही आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है मुल्तानी मिट्टी। 2 टेबलस्पून आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मुल्तानी मिट्टी से आपके जो गर्मी दाने तो आपको ठंडक महसूस होती है और साथ ही आपके गर्मी दाने जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। गर्मी दानों को बाय बाय करना है तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। अब आप लोगों ने इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ शामिल करनी है जी चावल का आटा। मार्केट वाला आप लोगों ने चावल का आटा लेना है, घर में नहीं पीसना, क्योंकि घर में इतनी अच्छी तरीके से चावल का आटा नहीं पीसता जितना मार्केट वाला पीसता है। तो इसीलिए आप लोगों ने मार्केट वाला चावल का आटा ले लेना है और 1 टेबलस्पून आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चावल का आटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने 1 टेबलस्पून इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेना है। कॉफ़ी पाउडर आपकी स्किन को एकदम ब्राइट कर देगा, आपकी स्किन पर से एक्नी को ख़त्म करेगा, आपके गर्मी दानों को ख़त्म करेगा। अगर आपके पास चावल का आटा है उसके बावजूद भी आप लोग अगर कॉफ़ी पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो लाजमी करें, इसके आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे।
अब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है कसूरी हल्दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कसूरी हल्दी जो है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। किचन वाली हल्दी का आप लोगों ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है कसूरी हल्दी। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये एक ज़बरदस्त सा मास्क बनकर आपका रेडी हो चुका है, जिसके इस्तेमाल से आपके गर्मी दाने ख़त्म होंगे। इसको आप लोग एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी का मैंने बनाया, अगर आप लोग इतना बनाकर रख लेंगे ना तो इजीली आप ये 1 हफ़्ता यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लोग 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग गर्मी दाने को ख़त्म करने के लिए इसे अप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने इसे पानी के साथ यूज़ करना है। और अगर आप लोग इसको एज अ फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए, तो आप लोगों ने इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना। तो 1 टेबल स्पून आप लोगों ने इस पाउडर का लेना है और इसके साथ ही आप लोगों ने पानी या फिर दूध शामिल कर लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी करना है। इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है और इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब ये मास्क रेडी हो चुका है। इसके आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मास्क है। इसको आप लोगों ने अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। किसी भी ब्रश की मदद से आप लोग इस तरह से अप्लाई कर लें या हाथों की मदद से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद अगर आप लोग इसको स्किन ब्राइट करने के लिए लगा रहे हैं तो आप लोगों ने इसका 5 मिनट तक मसाज करना है। लेकिन अगर आप लोग इसे अपने गर्मी दानों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मसाज नहीं करना। आप लोगों ने डायरेक्टली इसे लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। तो अगर आप लोग स्किन ब्राइट करने के लिए लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने हल्के हाथों की मदद से इसे मसाज करना है 5 मिनट और उसके बाद आप लोगों ने आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। और इसके बाद आप लोगों ने इसे सादे पानी के साथ वॉश करना है। डेली इस्तेमाल से आपके गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे, एकदम वाज़ेह रिज़ल्ट मिलेगा। 3 से 4 दिन आप लोगों ने इसे रेगुलर यूज़ करना है। उसके बाद के रिज़ल्ट आप लोगों ने देखने, आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे और 3 से 4 दिन के बाद आपके गर्मी दाने काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आप लोगों ने इसे डेली यूज़ करना है। डेली इस्तेमाल से आपकी स्किन ब्राइट भी होगी और साथ ही आपके गर्मी दाने भी ख़त्म होंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, रेमेडी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें।